रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिवता में आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है रेडियो एक्टिव स्टेडी स्टेट। रेडियो एक्टिव स्थायी अवस्था के बारे में जानेंगे। रेडियो एक्टिव स्थायी अवस्था को जानने के लिए हमने यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन लिखी है। ए कन्वर्ट्स इनटू बी बाय रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। बी रेडियो एक्टिव पार्टिकल बाहर निकाल करके सी में कन्वर्ट होता है। प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि स्टेबल न्यूक्लियस डी में नहीं बदल जाता है। ए एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जो अपने आप डिसइंटीग्रेट होता है, तब तक डिसइंटीग्रेट होता है जब तक कि ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बदल करके स्थायी नाभिक में नहीं बदल जाता है। इस प्रोसेस को देख करके हम इसमें स्टेडी स्टेट स्थायी अवस्था का पता लगाएंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस इक्वेशन को हम जनरल वे में ABCD करके लिखते हैं। एग्जाम्पल जब हम ले करके लिखते हैं तो हमने कहा रेडियम एक अल्फ़ा पार्टिकल निकाल करके रेडोन में बदलता है, रेडोन एक अल्फ़ा पार्टिकल निकाल करके पोलोनियम में बदलता है और पोलोनियम एक अल्फ़ा पार्टिकल निकाल करके लेड में बदलता है। रेडियम रेडियो एक्टिव है, तब तक प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि लास्ट में नॉन रेडियो एक्टिव यानी स्थायी नाभिक लेड के स्थायी नाभिक में नहीं बदल जाता है। हर बार बच्चों अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक को जब हम देखते हैं तो 226 से 222 हो गया, 222 से एक और अल्फ़ा पार्टिकल निकाला 218 हो गया और एक अल्फ़ा पार्टिकल और निकाला तो लेड 214 में कन्वर्ट हो गया। हर बार अल्फ़ा पार्टिकल के साथ 8 डिक्रीजेस बाय 4 लिख रखा है। पहली बात नोट करने की ये थी। दूसरी बात ये है कि हम इस रिएक्शन में रिएक्शन 1 जब बात करेंगे तो रिएक्शन 1 हम इसको कहेंगे कि रेडियम रेडोन में बदलता है। रिएक्शन 2 हम कहेंगे कि जब रेडोन पोलोनियम में बदलता है। रिएक्शन 3 हम कहेंगे जब पोलोनियम लेड में बदलता है। ठीक है, रिएक्शन 1 से रेडियम रेडोन में बदलता है, रिएक्शन 2 से रेडोन पोलोनियम में बदलता है और रिएक्शन 3 से पोलोनियम लेड में बदलता है। ठीक है, थर्ड इम्पोर्टेंट बात जो हम यहाँ नोट कर रहे हैं वो ये है कि रेडियम की हाफ लाइफ आप देख रहे हो ईयर्स में है। अपने में से निकालने के बाद ये रेडोन में जो बदलता है उसकी हाफ लाइफ डेज में है और इसकी हाफ लाइफ मिनट्स में है। यानी रेडियो एक्टिव से रेडियो एक्टिविटी में जब इसकी हाफ लाइफ की बात देखते हैं तो A से B की हाफ लाइफ कम होनी चाहिए, B से C की हाफ लाइफ कम होनी चाहिए। क्यों? अगर ऐसा नहीं है, अगर उल्टा है तो क्या कंडीशन होगी? देखो बच्चों, अगर ये मिनट्स में है, ये डेज में है और ये ईयर्स में है तो जब तक 2-3 दिन होते हैं तब तक रेडियम तो पूरा ख़त्म हो जाएगा और पोलोनियम बनने लगेगा तब तक, तो पहला वाला मीडियम से हट जाएगा। जबकि स्टेडी स्टेट के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए और डी भी होना चाहिए, तभी जाकर हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। उस केस में स्थायी अवस्था का ज्ञान नहीं करा जा सकता है कि ए पूरा रिएक्शन करके मीडियम से हट जाए जब तक का डी बने। तो ईयर्स में है और इसको जाकर के मिनट्स में है, तो जब तक लेड बनेगा तब तक हमारा रेडियम रहेगा। तो ए से लेकर के डी तक मटेरियल हमारे पास रहते हैं स्थायी अवस्था पढ़ने के लिए। ये तो कंडीशंस थी। अब हम आते हैं कि जब हमारे पास हमने रिएक्शन स्टार्ट करी है, तब हमने रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास केवल ए होता है, तब ना बी होता है, ना सी होता है, ना डी होता है, तब केवल रेडियम होता है। तब इससे रिएक्शन नंबर 1 स्टार्ट होती है। 1 क्या है? रेडियम का रेडोन में बदलना। जब 1 रिएक्शन स्टार्ट होती है तब रेडियम डिसइंटीग्रेट होता है और रेडोन बनता जाता है। कुछ टाइम तक रेडोन बनने लगेगा। जब रेडोन की सफिशिएंट अमाउंट बन जाएगी तब रिएक्शन 2 स्टार्ट होगी और ये रेडोन पोलोनियम में डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। जब रिएक्शन 2 से
पोलोनियम सफिशिएंट बन जाएगा तब रिएक्शन 3 स्टार्ट होगी। हम रिएक्शन 1 और 2 में हमारे स्टेप को कन्फाइन करके रेडियोएक्टिव स्टडी स्टेट को जानेंगे। किसके लिए जानेंगे? रिएक्शन 1 और 2 में। पहले रिएक्शन 1 चलती है तो रेडियम रेडोन में बदलता है। जब कुछ टाइम के बाद रेडोन का सफिशिएंट अमाउंट बन जाता है तो रिएक्शन 2 भी स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ रेडोन बनता है, एक तरफ रेडोन डिसइंटीग्रेट होता है। रिएक्शन 1 से रेडोन बनता है, रिएक्शन 2 से रेडोन डिसइंटीग्रेट होता है। ओके, एक स्टेट ऐसी आती है कि जिस स्पीड से रेडोन बनता है उसी स्पीड से रेडोन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अंडरस्टूड? जब रिएक्शन नंबर 1 की रेट और रिएक्शन नंबर 2 की रेट इक्वल हो जाती है तब जितना रेडोन बनता है उतना ही रेडोन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओके, हम केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। उस रिवर्सिबल रिएक्शन में आप क्या जानते हो? ए बी में कन्वर्ट होता है और बी ए में कन्वर्ट होता है। तब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम बनता है, साम्यावस्था बनती है। तब जितना ए बी में कन्वर्ट होता है उतना ही बी ए में कन्वर्ट होता है। आपको लगता है ना ए बन रहा है ना बी बन रहा है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है। ये कहलाती है साम्यावस्था। हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो हम दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेडी स्टेट, स्थायी अवस्था। साम्यावस्था और स्थायी अवस्था में क्या फ़र्क है? साम्यावस्था एक ही रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाता है, ठीक है। और स्टेडी स्टेट की जब हम बात करते हैं, स्थायी अवस्था की जब हम बात करते हैं, तब यहाँ रिएक्शन 1 और 2 की बात करते हैं। अंडरस्टूड? साम्यावस्था में एक ही रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाती है। ए बी में कन्वर्ट होता है और बी ए में कन्वर्ट होता है। जबकि स्थायी अवस्था में ए बी में कन्वर्ट होता है और बी सी में कन्वर्ट होता है। रेट ऑफ 1 और 2 रिएक्शन इक्वल हो जाती है। ओके, अब हम कंसंट्रेट करते हैं हमारे इस पर। जब रिएक्शन 1 होती है, जब हमारे पास रिएक्शन 1 हो रही है तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम हो रहा है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियम प्रेजेंट, और वी कैन से द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियम प्रेजेंट। ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ रेडियम प्रेजेंट। कुछ टाइम के बाद जब रेडोन बनने लग जाता है तब रेडोन डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। रिएक्शन 1 के साथ रिएक्शन 2 भी शुरू हो जाती है। तो रिएक्शन 1 जो होगी, रिएक्शन 1 की रेट हम कैसे लिखेंगे? लैम्डा 1 n1। ठीक है, रिएक्शन 1 की रेट हम किससे लिखेंगे? लैम्डा 1 n1 से लिखेंगे। साथ में रिएक्शन 2 हो रही है, उसके लिए हम रेट ऑफ द रिएक्शन क्या लिखेंगे? लैम्डा 2 n2 लिखेंगे। रिएक्शन 1 कौन सी है? रेडियम से रेडोन की। रिएक्शन 2 क्या है? रेडोन से पोलोनियम की। जब स्थायी अवस्था बन जाती है, जब स्थायी अवस्था आ जाती है तो हम कहते हैं तब रेट ऑफ 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ 2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडोन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडोन। तो रेट ऑफ 1 रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन 2। तो रेट ऑफ 1 रिएक्शन क्या है? लैम्डा 1 n1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 n2। ये स्थायी अवस्था पर है। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। करेक्ट? ओके, स्थायी अवस्था की बात कर रहे हैं तो हमने लास्ट रन में पढ़ा था लैम्डा इज द रेसिप्रोकल, एवरेज लाइफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 को हम क्या लिख सकते हैं? गामा 2 अपॉन गामा 1, यानी इस तरीके से लिख सकते थे। हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आई? n2
अपॉन N1 इज इक्वल टू गामा 2 अपॉन गामा 1, या आपकी बुक में लिखा है इसको N1 अपॉन N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू गामा 1 अपॉन गामा 2। ये हमारी कहलाती रेडियो एक्टिव स्टेडी स्टेट की कंडीशन। हम क्या कहते हैं, जब स्टेडी स्टेट बन जाती है तब नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इज इन द रेशियो ऑफ देयर एवरेज लाइफ। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन का पार्ट है, ये हमारा स्टेटमेंट है। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, एट रेडियो एक्टिव स्टेडी स्टेट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी N1 is to N2 is according to the ratio of their average life, is N1 is to N2 is equal to gamma 1 upon gamma 2। ठीक है, तो हमने क्या कही, हमने यहाँ 3 इम्पोर्टेंट बात पढ़ी। पहली बात तो पढ़ी कि स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। करेक्ट बच्चों, पहली बात हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ी स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। स्थायी अवस्था और साम्यावस्था में क्या फ़र्क है। साम्यावस्था ए बी में कन्वर्ट होता है, बी ए में कन्वर्ट होता है, तब साम्यावस्था कहलाती है। और जब ए बी में और बी सी में कन्वर्ट होता है तब जो कंडीशन बनेगी उसे हम स्टेडी स्टेट बोलेंगे। ठीक है, जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द बी होती है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, दूसरी बात हमने कही थी कि हमारे पास इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए और इसकी और कम होनी चाहिए, तभी बनेगा, अदरवाइज स्टेडी स्टेट नहीं बनेगा। थर्ड इम्पोर्टेंट बात हम क्या कह रहे हैं कि थर्ड हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने लास्ट में कहा कि नंबर ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट एट स्टेडी स्टेट इज in the ratio of their average life, N1 upon N2 is equal to gamma 1 upon gamma 2. So when average life of a parent nucleus is more than the average life of the daughter nucleus, ये हमारी required condition है। तो ये हम क्या जानते हैं, ये हमने क्या पढ़ा, रेडियो एक्टिव स्टेडी स्टेट। थैंक यू।